ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कुछ ही महीनों में एक खौफनाक रहस्य बन गई। कविता एक सीधी सादी खुश मिजाज लड़की, जिसकी शादी जनवरी 2025 में सचिन से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी के सिर्फ 1 साल के अंदर कविता 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सचिन दिल्ली में नौकरी करता था और कविता अपने ससुराल में रहती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दिन ऐसे आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कविता अपने चेकअप के लिए घर से निकली, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। शाम हुई, रात हो गई, लेकिन कविता का कोई पता नहीं चला। उसका फोन भी बंद था। घबराए परिवार ने सचिन को दिल्ली से बुलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। दिन बीतते गए, लेकिन कविता का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पास की एक नहर में एक 25 साल की लावारिस लाश मिली। जब पहचान की गई तो वो लाश कविता की थी, और सबसे दर्दनाक बात, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब सवाल था, यह हादसा था या साजिश? पुलिस की जांच शुरू हुई। पहला शक उसके पति और परिवार पर गया, लेकिन न कोई झगड़े का इतिहास, न कोई ठोस सबूत। फिर पुलिस ने कविता की कॉल डिटेल्स खंगाली, लेकिन वहां भी सब कुछ सामान्य था। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। तभी एक छोटी सी चीज ने पूरा केस पलट दिया। जहां कविता की लाश मिली थी, वहीं पास में एक और फोन मिला। ऐसा फोन जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जांच में पता चला कविता के पास 2 फोन थे। जब उस दूसरे फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गईं, तो सबके होश उड़ गए। उस फोन से सिर्फ एक ही नंबर पर बार बार कॉल की जाती थी। अब पुलिस उस नंबर के मालिक तक पहुंची और नाम सामने आया, विक्रम। विक्रम कविता का शादी से पहले का प्रेमी था, और चौंकाने वाली बात यह थी कि शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। विक्रम कविता से चोरी छिपे मिलता था, उसके काम करता था। लेकिन जब कविता प्रेग्नेंट हुई, तब विक्रम डर गया। उसने कहा, अब हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कविता विक्रम पर शादी का दबाव बनाने लगी। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। एक दिन गुस्से में आकर विक्रम ने एक प्लान बनाया। उसने कविता को खाने में धीमा असर करने वाला जहर दे दिया। ऐसा जहर जिससे मौत का कारण पता लगाना मुश्किल हो। और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि कविता ने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया, और आज वो अपने किए की सजा जेल में काट रहा है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। ये कहानी है झूठे प्यार, धोखे और गलत फैसलों की। एक गलत रिश्ता कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अगर रिश्तों में सच्चाई और हिम्मत होती, तो शायद आज कविता और उसका बच्चा जिंदा होते। याद रखिए, छुपे हुए रिश्ते अक्सर खतरनाक अंजाम तक पहुंचते हैं।